आफताब श्रद्धा की कहानी पूरे हिंदुस्तान ने देखी, लेकिन अब दिव्या को जानिए और रमन को देखिए। श्रद्धा से भी दर्दनाक है दिव्या की कहानी और आफताब से भी शातिर है रमन का दिमाग। रमन की पत्नी जैसी रहती थी दिव्या, फूल सी 2 साल की एक बेटिया थी, लेकिन रमन के दिमाग में थे साजिशों के कांटे। अब ये पूरी कहानी सुनिए। रमन गुर्जर मूल रूप से लोनी के बादशाहपुर सिरौली गांव का रहने वाला है। गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में उसकी मोटर गैराज है। बात साल 2018 की है। रमन दिल्ली बॉर्डर पर एक शादी में गया था। यहाँ पहली बार उसने दिव्या उपाध्याय को देखा, हालांकि उस वक्त मुलाकात नहीं हुई। आखिर में सर्च करते करते रमन ने दिव्या को फेसबुक पर ढूंढ निकाला, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और दोस्ती हो गई। दोनों 1 नवंबर 2019 को पहली बार लोनी के इलाके में मिले। इसके बाद वो एक दूसरे के नजदीक आ गए। रमन ने वसुंधरा सेक्टर 1 में किराए का एक फ्लैट लिया, जहां वो दिव्या के साथ लिव इन में रहने लगा। रमन दिव्या की एक बेटी भी हुई, जिसकी उम्र अभी करीब 2 साल है। दिव्या के साथ लिव इन में रहने की बात रमन ने अपने फैमिली को नहीं बताई। उधर फैमिली ने 3 मई 2022 को रमन की शादी प्रीति नाम की युवती से कर दी। दिव्या को यह बात पता चली तो दोनों के बीच झगड़ा होने लगा, इसलिए उसने दिव्या के मर्डर की प्लानिंग बनाई। दिव्या की मां बिट्टो ने करीब 6 साल पहले दिव्या की शादी राजस्थान के कुलदीप से कर दी थी, लेकिन मनमुटाव के चलते दिव्या लौट आई। वो दिल्ली में रहने लगी। इसके बाद साल 2018 में वो रमन के संपर्क में आई और उसके साथ रहने लगी। यही कारण था कि मां और बेटी के बीच सीमित बातचीत होती थी। बाकी रिश्तेदारों के साथ भी दिव्या कम ही बातचीत करती थी। 26 साल की दिव्या उपाध्याय की अपनी मां बिट्टो से आखिरी बार 17 मई 2022 को फोन पर बात हुई। मां बेटी के बीच एक हफ्ते में सिर्फ 2 बार बात होती थी। बिट्टो ने रमन से कई बार अपनी बेटी के बारे में पूछा तो उसने कहा दिव्या बिना बताए कहीं चली गई है। खुद पर शक न हो इसलिए रमन शिमला से लौटकर 20 मई को ही थाना इंदिरापुरम में दिव्या की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा चुका था। पूरे 7 महीने बीत गए और दिव्या का कुछ पता नहीं चला। इस पर मां बिट्टो भी थाना इंदिरापुरम में 18 दिसंबर यानी कि 6 दिन पहले बेटी दिव्या की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पहुंच गई। बिट्टो ने रमन पर बेटी को गायब करने का शक जताया। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, मई 2022 में ही रमन ने दिव्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी थी, लेकिन तब पुलिस को रमन पर इसलिए शक नहीं हुआ क्योंकि जब वो मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आया था तब उसकी गोदी में 2 साल की बेटी और दिव्या का परिवार था। मगर अब जब दिव्या की मां बिट्टो ने रमन पर शक जताया तो पुलिस ने उसकी मोबाइल लोकेशन निकाली। पता चला कि दिव्या के लापता होने से 1 दिन पहले रमन शिमला में मौजूद था। बस फिर क्या था, पुलिस ने रमन को कस्टडी में लिया, कड़ाई से पूछताछ की और उसने सब कुछ उगल दिया। शुरुआत में रमन ने ऐसी साजिश रची, खुद दिव्या की मां भी नहीं समझ पाई। यही कारण रहा कि 7 महीने तक रमन पुलिस जांच से दूर रहा। गाजियाबाद पुलिस ने भी दिव्या की मिसिंग रिपोर्ट को सामान्य केस मानकर उसकी गहराई से जांच नहीं की। पुलिस को लगा था कि पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ है और पत्नी कहीं चली गई है। हत्या के अगले ही दिन रमन ने गाजियाबाद में आकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, लेकिन उसके हाव भाव से परिवार और पुलिस को भनक तक नहीं लगी कि उसी ने हत्या की है। हत्या के 7 दिन बाद यानी 26 मई को दिव्या की लाश शिमला जिले के थाना कुमार सेन पुलिस को मिली। तब उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस ने लावारिस में शव का अंतिम संस्कार कर दिया। गाजियाबाद पुलिस ने केस वर्कआउट करने के बाद शिमला पुलिस को इसकी जानकारी दी। शिमला पुलिस ने युवती के शव की फोटो भेजी। कलाई पर टैटू और कपड़े देखकर बिट्टो अपनी बेटी को पहचान गई। शिमला पुलिस 1-2 दिन में गाजियाबाद आकर आरोपी रमन को कस्टडी में ले जाने की तैयारी कर रही है। क्या आपको भी लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप में इस तरह के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं या ऐसी घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।